देखो, ये जो है ना आपका अगला टॉपिक, ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ और बाकी का कल अगली क्लास में देख लेंगे। ये वंशावली विश्लेषण है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वंशावली विश्लेषण क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस। इंग्लिश में आप क्या कहोगे इसको? पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण। देखो, ये वंशावली विश्लेषण जो है वो मनुष्य में लागू किया जाता है, जानवरों में और पादपों पे लागू नहीं किया जाता, ये मनुष्य पे लागू किया। रीजन पूछो कि सर इसका रीजन क्या है? अगर मान लो आपने ये पढ़ा कि भाई पीला शरीर और श्वेत आंख वाली मक्खी का क्रॉस करवाया गया, तो भूरा शरीर और किसके साथ करवाया गया? भूरा शरीर और रेड आइज, उससे कोई संतति प्राप्त हुई होगी, जो भी है। मेंडल ने मटर के लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण करवाया तो कोई संतति प्राप्त कर ली होगी, लेकिन आदमियों में और मनुष्य में ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी फनी बात है, ये संकरण करवा के थोड़ी देखेंगे क्या लक्षण है, देख सकते हैं क्या? संकरण का लागू थोड़ी होगा मनुष्य पे, नहीं होगा ना कि भाई इसके करेक्टर हैं, इसके करेक्टर ऐसे हैं, चलो देखते हैं इनका संकरण करवा के, कोई नया करेक्टर आए तो फिर कॉपी में लिखेंगे, ऐसा तो नहीं, लागू ही नहीं होता। तो मनुष्य के अंदर ये पेडिग्री एनालिसिस बनाया गया, क्योंकि इसमें संकरण नहीं करवा सकते मनुष्य में। मनुष्य का जो संकरण है वो यानी उसकी जो मैटिंग है वो उसके अपने एक जीवन साथी के साथ होती है आपस में, इसके अलावा वो अदर से मैटिंग थोड़ी कर सकता है किसी के साथ कि भाई मैटिंग करवा के देख लेते हैं क्या लक्षण आते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये वंशावली विश्लेषण मनुष्य के लिए बनाया गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये अंदाजा बहुत सी बार हम भी लगाते हैं कि दादा में कोई डिजीज थी तो वो पोतों में आ रही है, पोते पोतियों में आ रही है, नाना में थी तो अगली जनरेशन में आ गई वो, ठीक है, मम्मी से ट्रांसफर हो रही है, नाती नाते में आ रही है, ठीक है, नाना के अंदर है। तो ऐसे अगर हम एक पेडिग्री एनालिसिस बनाए घर पे, एक चार्ट बनाए, तो बिल्कुल बना सकते हैं ना। जैसे मान लो आपको 4-5 पीढ़ियों का पता है, आपने नाम वगैरह लिख लिया कि उनसे ये संतति उत्पन्न हुई, इनसे ये संतति उत्पन्न हुई, इनसे ये संतति, इस संतति में रोग था, इनके शुगर था, इनके शुगर था ही नहीं, फिर शुगर इस पीढ़ी में आ गया, तो अगर देखा जाए तो बना सकते हैं अपन। एक काम थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बना सकते हैं ना, अगर थोड़ा सा ज्ञान है संतति के बारे में कि भाई दादा से पहले की संतति के बारे में, दादा से पहले की जो पूर्वज है उनके बारे में हमें पता है 2-3 का कि भाई ये था और इनमें कोई रोग नहीं था। दादा से पता चला पूछने पे कि दादाजी को शुगर है, पापा जी के कोई दिक्कत नहीं, पता चला पोतों में शुगर है, तो एक पीढ़ी छोड़ एक पीढ़ी एक रोग आ रहा है, तो इस रोग को हम कैसे काउंट करेंगे? समझ में आ गई बात? तो इसको पेडिग्री एनालिसिस कहेंगे। तो इसका एक चार्ट बनाया जाता है, इस चार्ट से पहचाना जाता है, इस चार्ट के कुछ सिंबल होते हैं, इस चार्ट के कुछ सिंबल होते हैं। सिंबल की अगर हम बात करें तो ये जो सिंबल है ये नर के लिए होता है, किसके लिए होता है? और ये जो सिंबल है ये मादा के लिए होता है, और ये जो सिंबल है उसमें लिंग का उल्लेख नहीं, मतलब नर है या मादा पता नहीं, नर है या मादा किसी का उल्लेख नहीं, ये सिंबल। अगर इनको हम डार्क कर दें, ऐसे इनको डार्क कर दें, हम ऐसे इनको डार्क कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्तिगत रूप से जो संतति है वो प्रभावित है किसी न किसी रोग से। अगर डार्क नहीं है तो वो स्वस्थ है, और ऐसे है तो इसका मतलब किसी रोग से वो प्रभावित। इस सिंबल का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच मैटिंग हो गई, नर और मादा के बीच मैटिंग हो गई। मैटिंग मतलब जैसे शादी हो गई है, क्या है? शादी का सिंबल होगा एक तरीके से। मैटिंग का मतलब, मैटिंग कब होगी? आफ्टर मैरिज ही तो होती है मैटिंग,
तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसके नीचे अगर इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि शादी हुई और उससे संतति प्राप्त हुई, उसमें एक लड़की है और एक लड़का है, ये इसका मतलब हुआ। समझ में आ गई बात? शादी हुई और शादी से जो संतति प्राप्त हुई उसमें एक लड़का है और एक लड़की है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अगर ये जो चीज, तो इसको कोई अलग तरीके से समझने की जरूरत नहीं है, ये क्लास के बाद में मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है रिश्तेदारों के बीच मैथुन प्रक्रम को। किसको? रिश्तेदारों के बीच मैथुन प्रक्रम को। ठीक है, और अगर ये आ जाए तो इसका मतलब है 5 प्रभावित संततियां। क्या मतलब होता है इसका? 5 प्रभावित संततियां। तो पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है वो भी आप जान लो, कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को जांचने के लिए मनुष्य के अंदर पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है। समझ में आ गई बात? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को जांचने के लिए मनुष्य के अंदर पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि मनुष्य में संकरण नहीं करवा सकते, इसलिए सिर्फ उसके लक्षणों को देखा जाता है। कई पीढ़ियों से चलते हुए आ रहे लक्षणों को देखा जाता है, उनके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम वंशावली विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? और वंशावली विश्लेषण से समझने से पहले आपको इन सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। वैसे सिंबल बहुत सारे हैं, लेकिन आप कॉमन सी बात याद रख लो कि भाई मेल का है, ये फीमेल का है, इसको डार्क कर दिया, इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या बताओगे आप? इसका मतलब कि भाई स्वस्थ माता पिता हैं, उनके 2 संतति है, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन लड़की रोगग्रस्त है। लड़की रोगग्रस्त है, ये इस बात को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? बाकी का नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ठीक है।